नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत छोटी होती है हम सोच सोच के उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी कि एक तरीके से कह लो कि तिल का पहाड़ बना लेते हैं। और उसी बात बात को लेकर हम बार बार सोचते रहते हैं। उसका जब तक रायता या हलवा नहीं बना लेते तब तक हमें चैन नहीं आता और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो यही आज की रीडिंग है ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स। टू ऑफ पेंटिकल, 8 of Wands, द फूल, द हेरोफेंट, द चैरियट। 3 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से। कुछ मेजर ही चल रहा है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स, हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल, द डेथ और 2 ऑफ कप्स। चलिए, बॉटम से आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना से हमारे पास में 4 कार्ड आ गए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे हैं और सोच सोच के अपने दिमाग को आप कष्ट दे रहे हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो चलिए, आप बता दूं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पर्सन से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत टोटली बंद है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। वो इस बात के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी काम में बिज़ी हो, फैमिली इशू चल रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे उनका मैसेज या कॉल आ जाए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। कुछ लोग जो हैं वो अपनी शादी को लेके थोड़ा परेशान है, उस चीज़ के लिए वरी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शादी का है द हेरोफेंट का कार्ड है। तो शादी के लिए भी सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी बड़ी पोस्ट के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ शादी का हो सकता है या फिर किसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, ये हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने मतलब ट्रैवल का काम हो सकता है उनका, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। अदर सिटी हो सकता है, अदर और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, रिलीजन का भी इशू हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि वीडियो छोटी बने, लेकिन वो टंग स्लिप हो जाता है, तो उसको ज़रा वो अवॉइड करना। तो यहाँ पे ये भी इशू आ रहा है कि हो सकता है अदर कास्ट इशू हो यहाँ पे, ठीक है। और
कुछ लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने बताया यहाँ पे नो कॉल नो मैसेज का कार्ड है, तो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्या परेशानी है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है कि मुझे पता चल जाए कि भाई आखिर बात क्या है। इतने दिन से उन्होंने कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, तो आखिर चल क्या रहा है उनकी लाइफ में, क्या बवाल हो रहा है। तो उन्हें आपको जानने की वो उत्सुकता हो रही है कि भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं कॉल आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आपको आने वाले टाइम पे कुछ बैड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन वो बैड न्यूज़ ऐसी होगी कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। तो शायद हो सकता है कि इसमें भी आपका कुछ भला हो, जो भी बैड न्यूज़ हो सकती है, कुछ चेंज की वजह से ही ये बैड न्यूज़ होगी आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पुराने किसी पर्सन से मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे, या फिर किसी एजेड जो मतलब आपके घर के दादी दादा या नानी नाना हो, उनकी वजह से थोड़े से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है वो बीमार चल रहे हैं, या कोई और इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया हुआ है। तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है आपको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि बस जैसे भी हो ठीक हो जाएं। तो यहाँ पे ये भी इशू चल रहा है। यहाँ पे एक कुछ लोग जो है अपने करियर को, अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे भी लेकर फाइनेंस अच्छा हो जाए या हमारा काम अच्छा हो जाए। तो इस वजह से भी ओवरथिंक, कुछ लोग शायद हो सकता है विदेश का ट्राई कर रहे हैं, कहीं फ़ॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी पड़ी हैं। हो सकता है पासपोर्ट इशू हो या कोई भी इशू हो सकता है, पेपर कंप्लीट नहीं हो, लेकिन वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिले हो ही जा रहा है। तो इस वजह से भी आप जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई डबल सिचुएशन हो सकती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये करूं या वो करूं, या यहाँ जाऊं वो वहाँ जाऊं। मतलब वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या ये कह लो कि एक चीज़ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो इस बात के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके बैठे हुए हैं अपने दिमाग के ऊपर, बहुत ज़्यादा अपना मतलब दिमाग का दही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं साइकिक टैरो से क्या आता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखिए पॉजिटिव रहिए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहिए। ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को अपने पास जो हम सोचते हैं ना, उस चीज़ की एनर्जी को हम गेन करते हैं, उस चीज़ की एनर्जी को हम बढ़ा देते हैं। तो अगर जो हम नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो हम नेगेटिव चीज़ों के लिए, उसके प्रति हम लोग उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। तो पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स, सोलर चक्रा, आपको सोलर चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, उन चीज़ों को पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पॉजिटिव रहिए। ठीक है,
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हमारे पास कार्ड आया है, यूनिवर्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास अपने सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, अपने सोलर चक्र को ओपन कीजिए। अभी जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, जिस वजह से भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें छोड़ दीजिए। प्लीज़ एंजल्स, अगर जो आपका काफ़ी टाइम से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे, हो सकता है 8 दिन के अंदर अंदर आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाए। वो बता देंगे कि किस वजह से वो कॉल या मैसेज नहीं कर पाए। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का कार्ड आया है, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, और यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। लाइट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आने वाले 8, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यहाँ पे भी 8 नंबर लिखा हुआ है, तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे आपको 8 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आपको मैसेज या कॉल आ जाए आपके पर्सन की। यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको बता रही हैं यूनिवर्स कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आपको एक बात और बता दूं, हमारे बगल वाले घर में काम चल रहा है, वहाँ पे ठक ठक होती रहती है, लेबर काम करती रहती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती और अभी भी बहुत खटखट की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। प्लीज़ एंजल्स, पावर। और बॉटम से आया है हमारे पास में एक्शन का कार्ड। तो आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना होगा, अपने पावर पे वर्क करना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन में काम करना पड़ेगा, तभी आपको अथॉरिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलने में तभी आपको हेल्प मिलेगी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे और पेशेंस रखेंगे तभी आपको चीज़ें सही होती हुई नज़र आएंगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए आपके लिए एक तो ये निकल के आया है कि जो पीछे जो हो गया वो हो गया, अभी आगे जो हो रहा है उसे देखिए। जो पीछे चला गया उसे चला गया, उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत रखिए। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो ये हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, जो भी परेशानी चल रही है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने जो पीछे गलतियां करी है या फिर सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो चीज़ें हो गई या चला गया जो हो गया, तो उनसे आपको समझने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें क्यों हुई। तो थोड़े से आपको उस चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेर फेर करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। थोड़े से पॉजिटिव रहिए और थोड़े से बोल्ड बनिए।
बोल्ड डिसीज़न हो सकते हैं आपके, थोड़े से बोल्ड हो सकते हैं आप आने वाले टाइम पे, थोड़े से बोल्डनेस लेके आइए अपनी चीज़ों में, ठीक है। आपके कई लोग ऐसे हैं जो आप में से जिनके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं इस टाइम पे, आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई जा रही है अपने पर्सन को लेकर। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी, आपको अपने थोड़े से इमोशंस में काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आप अगर जो नो कांटेक्ट में हैं, आपसे पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपके जो इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ी सी पर्सन को स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन किसी काम पे किसी वजह से फंस गए हों, फैमिली इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है घर में किसी का, वही कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोई घर का ओल्ड जो है वो बीमार चल रहा है इस टाइम पे, हो सकता है आपकी फैमिली आपके पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा हो तो जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में। तो थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस रखें, क्योंकि हमारे पास पेशेंस का भी कार्ड है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर जो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हो सकता है आने वाले 8 दिनों में आपके पास में कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात थी, किस वजह से। और अगर जो आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं या काम की वजह से हैं, तो आने वाले कुछ टाइम पे आपको उसका भी रिज़ल्ट निकल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर जो आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले कुछ टाइम पे उसका भी आपको पता चल जाएगा रिज़ल्ट। अगर जो किसी हायर उसके लिए पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका रिज़ल्ट भी आने वाले कुछ टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।